हेलो दोस्त, कैसे आप लोग। मनीष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो अंत तक बन रहे। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे डिवाइड यानी भाग बनाना कैसे सीखे। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको भाग बनाना नहीं आता है, भाग कभी बनाए नहीं है, कभी समझ में नहीं आया भाग। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। जीरो से स्टार्ट करेंगे भाग बनाना और हीरो लेवल तक के भाग को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग सीखने से पहले एक बात जान लेना चाहिए दोस्तों कि आपको 2 से 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। भाग बनाने से पहले दोस्तों अगर आपको 2 से 20 तक टेबल नहीं आता है तो पहले आप टेबल सीख जाइए, उसके बाद आप भाग बनाइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों और आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा डिवाइड को बनाना। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। पूरा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, भाग देने की तरीका क्या होता है। बहुत आसान है दोस्तों भाग बनाना। जैसे कि क्या करना है दोस्तों, पहले एक अंक में भाग देते हैं। भाग बनाने की तरीका देखिए दोस्तों, यानी एक अंक में भाग देते हैं पहले। तो पहले एक अंक में भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि इससे बड़ा ये संख्या है, यानी 2 से बड़ा 8 है, तो इसीलिए एक अंक में भाग देते हैं। अगर इससे छोटा रहता, यानी मान लीजिए 2 से भाग देना है और यहाँ 1 रहता, तो 1 रहता तब हम 2 अंक में भाग लगाते। जब भी ये संख्या से ये छोटा रहेगा तो 2 अंक में भाग लगाएंगे, यानी ये दोनों अंक को जोड़ेंगे और कितना होगा उतना टेबल पढ़ के उतना लगाएंगे। समझ गए। तो यानी ये 2 से भाग देना 8 में, तो यानी 2 से तो बड़ा 8 है, तो 8 है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले 8 2 के पहाड़ा में देखना है कि 8 कितने बार में आता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 2 का टेबल लिख सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, 2 का 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 ढाई के 20। आप ऐसे टेबल लिख सकते हैं। और यहाँ देखना है कि 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है। तो यहाँ देख लीजिए 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है। यहाँ 8 है ना, ये 2 का 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 2 चौके 8। तो 4 को लिखना है यहाँ, 4 को यहाँ लिखना है और 8 को यहाँ लिखना है। और ये 8 में से 8 माइनस कर देना है, 8 में से 8 को माइनस कर देना है। तो यहाँ होगा 0, यानी 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आपको घटाव आता होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो कट भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों सेम है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 6 उतार लेना है। यहाँ पे आप यहाँ पे 6 उतार लेना है और 6 उतारने के बाद क्या करना है, 2 के टेबल में फिर देखना है कि 6 कितने बार में आता है। यहाँ देख लीजिए 6 है ना, तो देखिए 2 का 2 4, 2 तिया 6, यानी 3 बार में आता है, 2 तिया 6। तो फिर 6 को यहाँ लिख लेना है और उसके बाद फिर माइनस कर देना है, फिर घटा देना है। तो माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर ये 4 को यहाँ उतार लेंगे और 4 को उतारने के बाद क्या करेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि कितने बार में 4 आता है। तो 2 का 2 2 दूना 4 है, यानी 4 आया। तो दोस्तों 4 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 0 बचेगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 दूना 4 होगा ना दोस्तों। तो यहाँ 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसको बोलते क्या है, यानी ये 2 से भाग देते, इसको जो संख्या से हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक। याद रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं भाजक। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं भाज्य। और जो संख्या भाग देने के बाद आया इसको बोलते हैं भागफल। याद रख लेना है दोस्तों। भाग जांचने की तरीका में ये वाला काम आएगा दोस्तों, ये फार्मूला है। और इसको बोलते हैं जो कट फुट के बचे, 1 बचे या 0 बचे, इसको बोलते हैं दोस्तों शेषफल। याद रखना है, समझ गए। अब चलिए दोस्तों दूसरा सवाल, इसी तरीका का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, यानी 5 से भाग बनाना है, यानी 5 से ये सब में भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, भाग देने की तरीका हम आपको बता दिए हैं कि कैसे देना है, उसी तरीका से बनाना है। सिर्फ अंक चेंज है, बनाना उसी तरीका से। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप टेबल भी लिख सकते हैं। जैसे हम 2 का टेबल लिखे थे अगले बार,
ऐसे ही आपको लिख लेना है, टेबल लिख लेना है। और ऐसे अगर आपको समझ में, अगर टेबल आता होगा तो ऐसे भी आपको समझ में आता होगा। तो देखिए दोस्तों बनाने का तरीका, आप देखिए दोस्तों, यानी हम बोले थे ना कि यहाँ पे जब यहाँ पे जैसे कोई संख्या रहे, इससे ये बड़ा होना चाहिए तभी हम एक अंक में भाग लगाएंगे। अगर इससे छोटा होगा तो 2 अंक को जोड़ेंगे, तो 2 अंक देखिए दोस्तों, यानी 5 से छोटा यहाँ 4 है, तो 4 है दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पे 2 अंक रखेंगे, तो 2 अंक यानी ये दोनों संख्या को भाग देंगे, दोनों संख्या में इससे भाग देंगे, तो यानी दोनों मिला कितना हुआ दोस्तों 49। और 49 हुआ दोस्तों, तो आप 5 का टेबल में देखना है कि 49 आता है कि नहीं। अगर 49 नहीं आता है तो उससे 49 से छोटा संख्या जो आएगा 5 का टेबल में वही संख्या लगाना है, समझ गए। तो आप टेबल भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी 5 का लिख लीजिए, 5 का 5, 5 10, 5 या 15, 5 का 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 के 50। आप ऐसे टेबल भी लिख सकते हैं और बहुत आसान तरीक़ा से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे बनाते हैं, तो यहाँ 2 अंक पकड़ेंगे। आप देखिए दोस्तों यानी 49, तो 5 का टेबल में देखना है कि 49 आना चाहिए, नहीं तो 49 से छोटा संख्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 49 से छोटा यही कौन है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो 50 आ जाता है दोस्तों, तो 49 से बड़ा होगा यानी 45, ये देख लीजिए। आप देखना है कि 45 5 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, यहाँ देख लीजिए, 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 के 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, यानी 5 9 45। तो 9 को रखेंगे यहाँ और ये 45 को रखेंगे यहाँ, समझ गए आप दोस्तों। आपको माइनस कर देना है, हम बार बार बोलते हैं ना माइनस कर देना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर देना है। और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। फिर ये 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब दोस्तों ये 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, यानी 5 से 4 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये 5 से मतलब 5 से छोटा ये 4 है, तो ये भाग लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक संख्या यहाँ से उतारेंगे, यानी 6 को उतारेंगे यहाँ। अब यह हो गया दोस्तों 46, और 46 देखना है दोस्तों 5 के टेबल में 46 आता है कि नहीं, या तो 46 आना चाहिए, नहीं तो 46 से छोटा आना चाहिए। तो 46 से छोटा कौन होगा दोस्तों, यही 45 होगा। 45 होगा तो फिर 5 9 45 लग जाएगा। अब 6 में से अब माइनस कर देना है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, समझ गए। अब 1 में 5 से भाग लगेगा नहीं, यानी 1 से 5 बड़ा है। तो फिर क्या करना है दोस्तों, एक संख्या यहाँ से उतारेंगे, तो 4 को उतारेंगे यहाँ, तो हो गया दोस्तों 14। आप देखना है दोस्तों, फिर 5 के टेबल में या तो 14 आना चाहिए, नहीं तो 14 से छोटा संख्या 5 के टेबल में कौन आता है, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तो 15 है, तो 14 से बड़ा है, तो फिर यहाँ देख लीजिए 10, 10 को रखेंगे यहाँ, 5 दूना 10, यानी 5 का 5, 5 दूना 10, तो 2 को रखेंगे यहाँ और 10 को रखेंगे यहाँ। अब इस 4 को यहाँ उतार देंगे, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, घटा देंगे, अभी नहीं करना है दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी 5 से 4 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 5 से छोटा 4 है, तो फिर ये 5 को यहाँ उतारेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, फिर देखना है कि 5 के टेबल में 45 आता है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों 45 है, यानी 5 9 45, तो 9 को रखेंगे यहाँ और फिर यह 5 को यहाँ 45 को रख देंगे, और फिर माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 4 में से 4 जाएगा 0। हो गया दोस्तों आपका भाग कंप्लीट। तो इसी तरीक़ा से बनाना है दोस्तों, बहुत आसान है, सिंपल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, तो हम और सवाल को सॉल्व करते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, यानी 12 से भाग बनाना है, यानी ये संख्या में 12 से भाग देना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, वही उसी तरीक़ा से बनाना है दोस्तों, आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 12 2 अंक में है, 12 कितना है दोस्तों 2 अंक में है, तो यानी यहाँ भी 2 अंक देखना है कि 12 से छोटा है कि बड़ा है। तो देख लीजिए दोस्तों 12 से ये बड़ा संख्या है, यानी ये 87 है और ये 12 है, तो 12 से ये दोनों संख्या मिला क्या होगा दोस्तों 87 है, तो ये 12 है। तो देखिए दोस्तों आपको 12 का टेबल पढ़ना है कि या तो 12 के टेबल में भाग लग जाएगा दोस्तों, यानी 12 का टेबल पढ़ना है कि 87 कितने बार में आता है, नहीं तो 87 आना चाहिए, नहीं तो 87 से छोटा संख्या जो होगा 12 के टेबल में वही संख्या लगाएंगे। गर्मी काफ़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों
12 का टेबल पढ़ना है कि कितने बार में 87 आता है, नहीं तो 87 से छोटा संख्या आएगा वही लगाना है। तो 12 का टेबल भी आप लिख सकते हैं साइड में। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप टेबल लिख लीजिए। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौमा 108, 12 दही के 120। आप ऐसे टेबल भी लिख के आप समझ सकते हैं। समझ गए दोस्तों, बहुत बच्चा की तरह हम सिखा रहे हैं दोस्तों कि आप भाग के वीडियो में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से आप इसी वीडियो में सीख जाइएगा भाग बनाना। तो देखिए दोस्तों बनाते कैसे हैं। आप देखना है दोस्तों कि 12 के टेबल में 87 आना चाहिए, नहीं तो 87 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यानी 87 से यानी ये हो जाता है बड़ा, यानी 96 बड़ा हो जाता है 87 से, ये छोटा पड़ जाता है 84। तो हमको 84 को लगाना है। तो देखना है कि 84 12 के टेबल में कितने बार में आता है। तो 12 के 12 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। तो 7 को रखेंगे यहाँ और 84 को रखेंगे यहाँ और माइनस कर देंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 8 में 60 जाएगा तो 0 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों 3 में 12 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये 12 से छोटा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एगो संख्या को उतारेंगे, ये 6 को यहाँ उतारेंगे, 6 को उतारेंगे। आप देखिए दोस्तों यानी 12 के टेबल में 36 आता है तो यहाँ आता है। तो देखिए दोस्तों कितने बार में आता है, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो यहाँ 3 को रखेंगे, यहाँ 36 को लगा देंगे। आप देखिए दोस्तों माइनस कर देंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। आप देखिए दोस्तों यानी 0 बचा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 को यहाँ उतारेंगे। तो 4 को यहाँ उतारेंगे तो 4 में भाग 12 से लगेगा नहीं, क्योंकि 12 से छोटा 4 है। तो फिर यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये 8 को भी यहाँ उतार लेंगे। और देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जब भी 2 अंक यहाँ उतारेंगे तो एगो 0 लगाएंगे यहाँ। जब भी 2 अंक उतरेगा दोस्तों, एक ही बार 2 अंक उतरेगा तो एगो 0 लगाएंगे यहाँ। समझ गए। आप देखिए दोस्तों 12 के पहाड़े में 48 आता है कि नहीं। तो देखना है दोस्तों 12 के टेबल पढ़िए। 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 बार में आता है 48। तो 48 को यहाँ लिखेंगे और माइनस कर देंगे। 8 में 60 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी शेषफल इसका अभी भी 0 बचा दोस्तों। तो आप लोग आसानी से सीख गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक दो सवाल दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, यानी 16 से भाग ये संख्या में देना है और बड़ा सिंपल है दोस्तों। देखिए लास्ट सवाल है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, यानी 16 से यानी 2 अंक में देना है भाग दोस्तों। यानी इधर भी 2 अंक है तो इधर 2 अंक को पकड़ना है और 2 अंक में देखना है कि यानी 16 से ये बड़ा है कि छोटा है। तो यानी ये 84 बड़ा है, यानी 16 से बड़ा संख्या है 84। तो क्या करना है, फिर पहाड़ा लिख लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो पहाड़ा लिख सकते हैं 16 का। तो उसके बाद पढ़िएगा कि 16 के टेबल में 84 कितनी बार आता है। अगर नहीं आता है तो 84 से छोटा संख्या ही लगाएंगे, बड़ा संख्या नहीं लगाएंगे, 84 से छोटा ही संख्या लगाएंगे। तो पहले 16 का टेबल आप लिख लीजिए। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नौमा 144, 16 दाई के 160। 16 का टेबल ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद पहाड़ा लिखने से आपको भाग बनाने में बहुत आसान होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखना है कि 84 से यानी 16 के टेबल में 84 से छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ देख लीजिए 96 84 से बड़ा है और 80 16 मतलब 80 यानी 16 का टेबल में यानी 80 कितने बार में आता है दोस्तों। तो देख लीजिए 16 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, यानी 5 को लिखना है यहाँ और 80 को लिखना है यहाँ। उसके बाद माइनस कर देना है और यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, 8 में 60 जाएगा तो 0 बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक संख्या यानी एक अंक को यहाँ उतारेंगे, यानी 9 को उतारेंगे और हो गया 49। एक अंक को इसलिए उतारे क्योंकि 4 में 16 से भाग लगता नहीं, यानी 16 बड़ा है 4 छोटा है। तो छोटा संख्या में कभी भाग नहीं लगता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों फिर ये 9 को उतारे यहाँ। उसके बाद 49 हो गया दोस्तों। अब 49 को देखना कि 16 के टेबल में 49 कितनी बार में आता है। नहीं आता है तो 49 से छोटा संख्या ही आता होगा, उसी को लगाएंगे दोस्तों। तो 16 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 लग जाएगा दोस्तों। 49 से एक कम है 48।
ये लग जाएगा। और माइनस कर देंगे दोस्तों 16 3 48, 3 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस कर देंगे। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद दोस्तों यानी 1 में 16 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 16 से 1 छोटा है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक अंक उतारेंगे यानी 8 को उतारेंगे। अब दोस्तों यानी 18 है तो दोस्तों 16 एकम 16 लग जाएगा, यानी 32 लगाएंगे तो 18 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 16 एकम 16 लगाएंगे। तो 1 को उतारेंगे यहाँ और 16 को उतारेंगे यहाँ। उसके बाद माइनस कर देंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद 2 बचा दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे, 2 में 16 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये मतलब 16 से ये छोटा संख्या है। तो 1 6 को उतारेंगे, फिर 6 को उतारेंगे, ये हो गया दोस्तों 26। आप क्या करेंगे दोस्तों, 16 का पारेंगे यानी 16 दूना 32 लगाएंगे तो 26 से बड़ा हो जाएगा 32, तो इसलिए 16 को एकम 16 लगेगा दोस्तों। 16 एकम 16 लगेगा, तो 16 एकम 16 लग जाएगा। 6 में से 6 गया तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 10 शेषफल आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको हम भाग जांचने का तरीका सिखा देते हैं। मतलब कैसे हम समझेंगे कि ये भाग बना हुआ गलत है कि सही है। तो देखिए दोस्तों, भाग जांचने का शानदार ट्रिक है दोस्तों। क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक बोलते हैं। ये संख्या को भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य बोलते हैं, ये याद रखना है दोस्तों। और इसको बोलते हैं, जो भाग देने के बाद आता है उसको भागफल बोलते हैं दोस्तों। इतना बात आपको याद रखना है दोस्तों। और इसको जो बच गया कट खोट के शेष बच गया दोस्तों, यानी 10 बचा तो दोस्तों ये शेष हो गया। मतलब कोई भी संख्या बचे, या 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, कोई भी बचेगा तो वो शेष बचेगा। क्यों शेष बचा दोस्तों, क्योंकि 16 से भाग ये 10 में लगेगा नहीं, छोटा संख्या है और यहाँ कोई संख्या नहीं थी, ये 10 शेषफल बच गया। समझ गए। आप देखिए दोस्तों, भाग जांचने की शानदार ट्रिक देखिए दोस्तों। क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इस फॉर्मूले पर दोस्तों बैठाना है। भाजक कहाँ है दोस्तों, इसको भाजक बोलते हैं, यानी 84 98 6 है। उसके बराबर भाजक कितना है तो 16 है, गुने भागफल कितना है तो भागफल ये है 53 11। उसके बाद शेषफल कितना है तो 10। आप दोस्तों क्या करना है, भाग देखिए 16 और 53 11 को गुना कीजिए। 53 11 को गुना करेंगे यानी 16 से, और इसको जोड़ेंगे तो इतना पुर जाना चाहिए। अगर इतना नहीं पुरेगा तो समझिए भाग गलत बना हुआ, अगर इतना पुर गया तो समझिए भाग सही बना हुआ है। तो इसको पहले गुना कीजिए, 6 कम 6 6 कम 6 6 18 हासिल 1 6 6 5 30 और 31 हासिल जोड़ेंगे तो 31। फिर 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 1 को गुना करेंगे, फिर 3 को गुना करेंगे, फिर 5। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 6 6 1 7 8 1 9, उसके बाद 3 1 4 और 5 3 8। अब क्या करेंगे, ये 10 शेष है तो इसको भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर 10 शेष को जोड़ लेना है, 6 7 1 8 9 के 9 4 और 8 के 8, यानी 84 98 6 आया आंसर। यानी समझ जाइए कि भाग यानी सही बना हुआ है दोस्तों। तो इसी तरीक़ा से भाग को चेक कर लेना है। कोई भी भाग का सवाल बनाइएगा तो इस तरीक़ा से आप चेक भी कर सकते हैं कि भाग गलत बना हुआ कि सही बना हुआ है। समझ गए दोस्तों। तो आप भाग जांचने की तरीका भी सीख गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए